महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मंगलवार सुबह 6:15 से शुरू हुआ। पूरे शरीर पर भभू, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। जब धर्म योद्धा नागा साधुओं की फौज हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने हथियारों को लहराते हुए संगम की तरफ दौड़ लगा रहे हैं तो ये दृश्य जिसने भी देखा दंग रह गया। सरकार के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक 2 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। इस हिसाब से 30 घंटे में 3 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। हालात संभालने के लिए आर्मी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। जूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। अब वैरागी अखाड़ों के संत संगम में स्नान करने के लिए निकले हैं। महाकुंभ में पहली बार शाही स्नान की जगह अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल किया गया। अखाड़ों ने नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है। स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। संगम पर दुनिया भर का मीडिया और 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु हैं। नागा साधु का जीवन ऐसा होता है जहां कष्ट को साधना उनका पहला काम होता है। हठ योग से लेकर तमाम तरह से साधु स्वयं को तापते हैं। नागा साधुओं के बारे में बता रहे हैं नागा साधु प्रमोद गिरी महाराज। हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए उस परंपरा को लेकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। रह गई बात मटके का स्नान का, तो रात को एक्चुअली ये 41 डेज का होता है, लेकिन यहाँ महाकुंभ मेले के अंदर जो है समय का और जगह का वो होने की वजह से हमने इसको 21 डेज का रख दिया। तो इसमें क्या अचानक जो है पहले दिन से ही 51 घड़े से जो है हमारा जलधारा चालू हुआ। रात को भर के रख देते हैं और सुबह आपके सामने आपने प्रक्रिया देखी, सब लोग मेरे ऊपर डालते हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। उसको आप जलाभिषेक बोले। इस प्रक्रिया के बारे में बताइएगा, क्या घड़े बढ़ते रहते हैं? जी जी, घड़े बढ़ते हैं। एक दिन 3 बढ़ते हैं, एक दिन 2, एक दिन 3, एक दिन 2। अभी आज 61 घड़े थे। हाँ, ऐसे ही जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो कितने घड़ों से आप? 108 घड़े जी। और ये जो है लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए हम करते हैं और करते रहेंगे। हमारे बाबा जी, यहाँ फोकस मारिए। अब हमारे बाबा जी जहाँ मैं रहता हूँ बहुत ही सिद्ध पुरुष थे उस समय में। 65 साल हो गया इनका समाधि लग करके महाराज जी का। आज भी सिद्ध पुरुष है, इनके नाम का डंका बजता है उस क्षेत्र में, हमारे राजस्थान में। तो उस जमाने में जहाँ कुछ नहीं मिलता था, बड़े बड़े बाल्टे से स्नान करते थे। गाँव से लोग आ जाते थे, कुछ बच्चे उनके नाती पोते मेरी सेवा में यहाँ रहते हैं, उनके दादा महाराज जी को जो है बालिका धीरे धीरे आप पहुंच रही है, उसकी तस्वीरें दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप नागा साधु हैं और ये अब स्नान करने के बाद अपने अखाड़े में लौट आए हैं और यहाँ पर जो इष्ट देव है उनकी विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया जा रहा है। और इसके साथ ही 45 दिनों तक चलने वाला जो ये पूरा महाकुंभ है उसका एक तरीके से आगाज हो चुका है। निश्चित तौर पर जो आज का अमृत स्नान है वो बेहद खास है, मकर संक्रांति का पर्व है और हम आपको निरंजनी अखाड़े की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक सामने देखिए ये 52 फीट की एक धर्म ध्वजा है और इसी धर्म ध्वजा के नीचे भगवान इनके इष्ट देव है उनकी स्थापना की जाती है। और उसके बाद अमृत स्नान के बाद ये सबसे पहले जो नागा साधु होते हैं, जो अखाड़े के साधु संत होते हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद उनकी पूरे तरीके से विधि विधान के साथ पूजा पाठ की जाती है। हमारे साथ कुछ नागा साधु हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। गुरु जी, अमृत स्नान हो गया, अब इसके बाद क्या आगे की प्रक्रिया होती है? हर अखाड़ा अपने देवताओं और निशान के साथ संगम पे अमृत स्नान करता है। अमृत स्नान करके देवता पुनः अपनी मंदिर में स्थापित हो गए हैं। देवताओं के निशान भाला जो हैं वो अपनी जगह पर स्थापित हो गए हैं। दिगंबर साधु अपने देवता को और धर्म ध्वजा को नमस्कार करके अपने अपने धुने पर बैठेंगे और जितने हमारे आचार्य पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ पर अब गुरु महाराज जी के नाम पे अपनी
सेवा पुकार करवाएंगे। इसको धर्म ध्वजा को अब क्या पर्व ध्वजा कहा जाता है क्या आज के बाद, अमृत स्नान के बाद? नहीं, ये धर्म ध्वजा ही है और ध्वजा धर्म की ही रहती है। मेला जब स्थापित होता है यहाँ पर, तब धर्म ध्वजा जब स्थापित होती है तब से मेला हमारा प्रारंभ हो जाता है और जब तक मेला चलेगा तब तक धर्म ध्वजा जो है स्थापित रहेगी। इसी धर्म ध्वजा की परिक्रमा करके हमारे जो देवता और निशान है वो हर पर्व स्नान पे, अमृत स्नान पे स्नान करने के लिए जाएंगे। आज जब आप लोग अमृत स्नान के लिए गए तो वो कौन कौन सी प्रक्रिया थी जिनका निर्वहन आप लोग की ओर से किया गया, किस तरीके से आप लोग निकले वहाँ पर? प्राचीन पौराणिक प्रक्रियाएं ही चली आ रही हैं जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है। देवता जाते हैं, देवताओं का दुग्ध अभिषेक होता है। देवताओं के निशान जो हैं भाला, कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति हैं, इसलिए उनका जो शस्त्र है वो भाला है। हमारे 3 भाला है यहाँ पर, वो देवता का प्रतीक बन के हमारे साथ जाते हैं। सबसे पहले देवताओं का जो है वो दुग्ध स्नान होकर के मंत्रोच्चारण करते हुए यहाँ से मंत्र वेद के चलते हैं और वेद मंत्रों से ही वापस उनका पहले देवताओं का स्नान होता है, फिर भला का स्नान होता है, फिर उनके साथ जो उनकी सुरक्षा में नागा फोर्स है वो स्नान करते हैं, फिर मंडलेश्वर आचार्य और इसके साथ ही अब अगले 45 दिनों तक जो महाकुंभ रहेगा, कुछ इसी तरीके की प्रक्रियाएं होती रहेंगी। प्रक्रियाएं ऐसे होती रहेंगी। पर्व स्नान पे सभी अखाड़े जाते हैं अपने अपने देवता और निशान के साथ और देवता पुनः स्थापित होते हैं। यहाँ देवताओं की सुबह शाम पूजा आरती जो निर्विघ्न रूप से चलेगी 45 दिनों तक, जब तक जय सिया राम। सभी भक्तों को तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। हम सबका परम सौभाग्य है, सौभाग्यशाली हैं, रामचरितमानस में आए अति हरि कृपा जाहि पर पाव दे यही मार्ग सोई। जिस पर प्रभु की अति कृपा होती है, कृपा होती है तो अति हरि कृपा होती है, वही इस मार्ग पर चलता है। ऐसा ही सौभाग्य हम सबका जागृत हुआ है और आप सब देख रहे होंगे प्रयागराज में महाकुंभ का दिव्य भव्य मेला लगा हुआ है। सभी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और जो नहीं आ पाए उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि पूरे माघ मास में कभी भी आ पाएँ, आपको पुण्य वही प्राप्त होगा, चाहे आज स्नान करिए चाहे 1 महीने बाद करिए। यानी माघ मास में ही होना चाहिए, क्योंकि आज इसलिए